नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आप खबर रफ्तार से और विस्तार से देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है बुलेटिन, और आप इस बुलेटिन को सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 5 बजे खबर अभी तक पर देख सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। रेवाड़ी में दक्षिण रेंज के साइबर थाने और सभी थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। रेवाड़ी में जिला सचिवालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों में जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर दक्षिण रेंज के आईजी एम रवि किरण ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले हमारे लिए अभी भी बड़ी चुनौती हैं, लेकिन अब इन मामलों में कार्रवाई होने से आमजन को उनका पैसा वापस मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण रेंज में एक साइबर थाना और 48 थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। सरकार का इनको स्थापित करने का मकसद इससे संबंधित मामलों की त्वरित जांच करना है। वहीं रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि साइबर फ्रॉड के तरीकों में भी लगातार बदलाव होता जा रहा है, इसलिए इनकी जांच करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इन मामलों में तकनीकी रूप से दक्ष होना सबसे जरूरी है। इसलिए सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लेकर बैंक के नोडल अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर खाते को फ्रीज करवाया जाए। और इस तरह की वर्कशॉप का होना बहुत जरूरी है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ में नवरात्र उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देवी भद्रकाली मंदिर में मां का दरबार भक्तों के लिए सजने लगा है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक हरियाणा के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में नवरात्र उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस शक्तिपीठ में देवी सती का दाहिना टखना गिरा था। मान्यता है कि यदुवंशियों की कुलदेवी के इसी मंदिर में दाऊ बलराम और श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने देवी की पूजा अर्चना की थी। और विजय हासिल करने के बाद घोड़े चढ़ाए थे। तब से अब तक यहाँ मिट्टी और सोने चांदी के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ पर शनिवार का वैसे भी विशेष महत्व है। माँ की पूजा के लिए महाशक्ति की महापूजा का यह श्रेष्ठ काल है। मंदिर पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा बताते हैं कि 1 अप्रैल से नवरात्रि उत्सव की विधिवत शुरुआत शोभा यात्रा से होगी, जो नवमी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ये महाशक्ति के पूजन का सर्वश्रेष्ठ काल है। 1 मिनट पूरी खबर में अगली खबर है रूस यूक्रेन के महायुद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। रूस के लगातार हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से रूस से बातचीत की अपील की। यूक्रेन और रूस के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले का 31वां दिन है और रूस की सेना यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। इस बीच हड़बड़ाए यूक्रेन ने एक बार फिर रूस से बातचीत की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की अपील की है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये भी कहना है कि यूक्रेन शांति के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। दरअसल जेलेंस्की राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में रूसी जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुड्स्कोई को जवाब देते हुए दिखाई दी। रुड्स्कोई ने कहा था, रूसी सेना प्रमुख लक्ष्य डोनबास की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करेगी। रूस समर्थित अलगाववादी का 2014 से पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के हिस्से पर नियंत्रण है और रूसी सेना यूक्रेन से और ज्यादा क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए जूझ रही है, जिसमें मारियुपोल शहर भी शामिल है। रूस के लगातार हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिस वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की अब रूस से बातचीत से युद्ध का हल निकालने की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो रूस यूक्रेन का महायुद्ध जारी है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री की अगली खबर है भारत के दौरे को लेकर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 3 घंटे की मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अगर चीन आपसी रिश्तों को सामान्य बनाना चाहता है तो पहले उसे लद्दाख सीमा से अपनी फौज को वापस बुलाना होगा। दिल्ली दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो आपसी रिश्तों को सामान्य बनाना चाहते हैं तो उसे पहले लद्दाख सीमा से अपनी फौजों को वापस बुलाना होगा। ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष के साथ 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद कही।
जयशंकर से पहले चीनी विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान भी सीमा के हालात और रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रमुख रहा। भारत भले ही चीन से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने पर जोर दे रहा हो, लेकिन चीन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने, उनसे निपटने के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना होगा और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए भारत को अपने रुख में बदलाव लाना होगा। भारत और चीन का रूसी यूक्रेन संकट पर एक जैसा नजरिया है। ऐसे में दोनों पर ही पश्चिमी देशों से बेतहाशा दबाव है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, वांग यी की यात्रा का एक मकसद ये भी रहा है। बॉर्डर्स पर सैनिक हथियार लेकर तैनात रहते हैं, लेकिन एक खबर हथियार लहराने की सामने आई है फतेहाबाद से। फतेहाबाद में एक शख्स का हवा में फायरिंग करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह शख्स कभी बंदूक तो कभी पिस्तौल से हवा में दनादन फायर कर रहा है। ना किसी का डर, न कानून का खौफ। ये तस्वीरें इस बात का उदाहरण पेश करती हैं। फतेहाबाद के टोहाना से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां एक शख्स सरेआम हवा में फायरिंग कर रहा है। कभी वो पिस्तौल से तो कभी बंदूक से धड़ाधड़ फायरिंग किए जा रहा है। हवाई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन अब तक असमंजस की स्थिति ही नजर आ रही है। फायरिंग करने वाला शख्स किसी व्यापारी का बेटा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। पहले तो ये देख रहे हैं हम भाई ये वीडियो है कब की। अभी तो ये आइडेंटिफाई किया भाई ये वीडियो जो फायरिंग कर रहा है ये इसमें कौन आदमी है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और इस संबंध में एक सीएम विंडो भी आई है जो हमारे डीएसपी कार्यालय में लंबित पड़ी है। तो जो भी इस संबंध में कानूनी कार्रवाई होगी उसमें आगे जांच करके इसका एक्शन लेंगे। फिलहाल इस मामले में देखना ये होगा कि इस शख्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस तरह की हरकतें कई बार लोगों की जिंदगियों के लिए खतरनाक साबित होती है। अगली खबर जनता से जुड़ी हुई है। जनता के लिए केंद्र की कैबिनेट बैठक में देश में चल रही फ्री राशन योजना की मियाद बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ है। कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि फ्री राशन योजना इस साल सितंबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में देश में चल रही फ्री राशन योजना की मियाद बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ। कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि फ्री राशन योजना इस साल सितंबर तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि 31 मार्च को ये योजना खत्म हो रही थी। फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के अगले दिन ही नई कैबिनेट के साथ बैठक की। इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल ने कोरोना काल में शुरू हुई फ्री राशन योजना को केंद्र की तरह ही 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि हम संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे। तो जनता को फ्री राशन मिलेगा, वहीं दूसरे बहुत से लोग जनता के साथ ठगी करने में लगे रहते हैं। ऐसा ही मामला गुरुग्राम से सामने आया। पूरे प्रदेश में सीएम फ्लाइंग इन दोनों एक्शन मोड में है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम और गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। ये कॉल सेंटर अमेरिका और कनाडा के निवासियों के साथ ठगी करता था। रेड के दौरान 10 लड़कियां और 13 लड़के सेंटर में मौजूद थे। गुरुग्राम पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोग एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं और विदेशी नागरिकों के साथ उसमें उनको भय दिखा के और उनको अपने आप को फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बता के ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, कनाडियन इंटेलिजेंस सर्विस इत्यादि इस तरह के अधिकारी बता के और लोगों को भय दिखा के और उनसे अवैध वसूली विदेशी नागरिकों से कर रहे हैं, जिसके संबंध में रेडिंग पार्टी तैयार करके और वहाँ पे रेड की गई। तो वो कॉल सेंटर में इस तरह की चीज़ें होती हुई पाई गई। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।
तो जिस तरह से ठगी करने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की और भी ज्यादा जरूरत है। वहीं अंकुश लगाने की कोशिश नूंह में समाज में फैली कुरीतियों पर हो रही है। समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ नूंह में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई विधायक, पूर्व विधायक समेत समाज के वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नूंह में समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद, विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक चौधरी नसीम अहमद, विधायक मामन खान के अलावा तमाम मौलाना और समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। महापंचायत में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए गए, जिसमें जुआ, नशा, दहेज, शादियों में नाच गाने जैसी कई कुरीतियों को लेकर फैसले हुए। कुफू के ऊपर कि मतलब आपसी में बराबरी देखकर शादी करनी चाहिए, और उसमें हम लोग इस गोद के सिस्टम को, जैसा कि हरियाणा के और भी कुछ जगह जाटों ने भी और समाजों में भी इस बात का मौके की बात। नूंह में हुई इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नूंह में महापंचायत हुई समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए। तो कैथल में एक महापंचायत हुई आंगनवाड़ियों के समर्थन में किसानों की। कैथल की अगर बात की जाए तो यहां पर किसानों ने आंगनवाड़ी समर्थन में आंगनवाड़ियों के प्रदर्शन को समर्थन दिया और महापंचायत में कई बहुत सी बातों का जिक्र किया, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हुए। कैथल के उपमंडल कलायत में आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा ने अपना समर्थन दिया। मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता राकेश टिकैत अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से आई आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी हाजिरी दी। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 8 दिसंबर से हम तालाबंदी कर हड़ताल पर बैठे हैं, पर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी, अगर उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वो आंदोलन तेज करेंगे। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ बातचीत का भी रास्ता खोला है, और अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो आंदोलन तो चलता ही रहेगा। अब इसमें किसानों की भी भागीदारी इनके साथ है। वीरेंद्रपुरी, कैथल, खबरें अभी तक। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अब खबर एक हादसे की। करनाल में तेज रफ्तार से जिस तरह का मामला सामने आया वो बहुत ही भयानक था। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों वाहनों में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा के करनाल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे तरावड़ी शामगढ़ के बीच 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब जलकर राख हो गई और दोनों ट्रक भी बुरी तरह से जल गए। वहीं वाहनों में लगी आग को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया और नेशनल हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। सर, ये हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वैसे शामगढ़ फ्लाईओवर के ऊपर 2 ट्रक टकराने से आग लग गई है। तो साथ ही अपना फायर ब्रिगेड की भी 3-4 गाड़ियाँ पहुँची, जिन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद इन पे काबू पाया गया। लेकिन मेन बात यह है कि चालक सुरक्षित है। दोनों चालक सुरक्षित है? दोनों चालक सुरक्षित है। कहाँ का हादसा है, कहाँ पर हुआ था? ये शामगढ़ फ्लाईओवर के ऊपर हुआ था, दिल्ली जाते हुए। कब हुआ था? ये रात को करीब 1-2 बजे की बात है। पुलिस ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए रास्ता डाइवर्ट किया। वहीं वाहन चालकों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। तो हादसों से बचना बहुत जरूरी होता है। लापरवाहियां कई बार हादसों की वजह बनती हैं और लापरवाहियों से बचने का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर सीएम फ्लाइंग से जुड़ी हुई। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दी। टीम ने बिना परमिट धड़ल्ले से दौड़ रही निजी बसों का औचक निरीक्षण किया और जुर्माना लगाया। आम आदमी के लिए यातायात का सबसे सुगम व सस्ता साधन बसें हैं, पर कई बस चालक, खासकर निजी बस चालक, नियमों को ताक पर रखते हुए अक्सर न केवल सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं, बल्कि ऐसे बस चालकों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम भी अब एक्शन मोड में आ गई है। सीएम फ्लाइंग टीम ने आरटीओ की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया और बस का रूट परमिट न होने पर 19,000 रूपए का जुर्माना लगाया। आरटीओ स्टाफ व मुख्यमंत्री व्यवस्था की टीम के साथ भिवानी शहर में जो
अवैध तरीके से बस चल रही है, बिना परमिट के बस चल रही है, उनको चेक किया गया है। उनमें हमने एक ये भिवानी से बांस गांव की तरफ बस जा रही थी, जो चेक किया गया है, जो नियम अनुसार में इसमें सवारी ज़्यादा भरी हुई है और परमिट भी नहीं है रोड टैक्स के पास, इसलिए चेक किया गया तो इसके 19,000 रुपये फाइन लगाया गया है। सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि इस बस चालक के पास किसी भी रूट का परमिट नहीं था, बावजूद इसके ये बस में 65 से 70 सवारी बिठाए हुए था, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। तो वहीं एक और खबर है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट झज्जर से ठगी की। झज्जर पुलिस ने 3 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन ऐप के जरिए दुकानदारों को ठगते थे। मामले में कई खुलासे हुए। ऑनलाइन ऐप के जरिए पेमेंट करने की बात कहकर दुकानदारों से ठगी का मामला झज्जर से सामने आया, जिसमें 5 दुकानदारों को ठगने की शिकायत पुलिस को मिली। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये लोग ऐप के जरिए दुकानदार के पास जाते थे और इनसे नोटों की माला खरीदते थे। ऐप के जरिए पेमेंट करते थे और पेमेंट न पहुंचने पर सर्वर डाउन होने की बात बताकर आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें फ्रॉड करने का जरिया उनको पता चला और उसी को आजमाने के लिए उन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया। माला लेते थे ये और सामान नहीं लेते थे, नोटों की माला लेते थे और उसको एक नंबर दे गए थे वे कि भी अगर नहीं आओ तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। हमने साइबर की मदद से उस पर कांटेक्ट किया तो वो किसी और का था और उसने ये बताया कि हमारे गांव के सुमित, प्रदीप और वीरेंद्र है, ये इस प्रकार की वारदात करते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की गहनता से जांच की जा रही है और युवकों को रिमांड पर लिया गया है। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक। ऑनलाइन ठगी बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ जाती है और इन ठगी करने वालों को किसी की परवाह नहीं, इसलिए हर वक्त आपको चौकन्ना रहना है। और चौकन्ना इसलिए भी रहना है क्योंकि अगली खबर पानीपत की आपको चौंकाने वाली है। पानीपत से मर्डर का सीसीटीवी सामने आया है, जहां एक गैंगस्टर ने लड़के को गोली मार दी। गोली लगने से लड़के की मौत हो गई। आप वीडियो देखिए कि क्या हुआ। हरियाणा में अपराध का ग्राफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ अपराधियों में किसी तरह से कानून का खौफ या डर नहीं दिखता। इसका जीता जागता उदाहरण पानीपत से सामने आया ये 2 मिनट 47 सेकंड का सीसीटीवी पेश कर रहा है। सीसीटीवी 24 मार्च का है, जहां आरोपी गैंगस्टर दलजीत उर्फ जीता शुगर मिल के पास एक शादी समारोह में गया हुआ था। वहां पर शराब पार्टी चल रही थी। पार्टी में सबसे पहले बातचीत का दौर चलता है। उसी दौरान किसी बात को लेकर 17 साल के चिराग उर्फ गौरव शर्मा के साथ कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते गैंगस्टर ने पिस्तौल निकाली और बैक टू बैक फायर दाग दिए। गैंगस्टर की तरफ से चलाई गई गोली चिराग को लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। प्रदीप रेड्डू, पानीपत, खबरें अभी तक। हत्या के इस मामले को लेकर परिवार का कहना है कि ये साजिशन हत्या की गई है, तो वहीं वहां चश्मदीद जो थे उनका कहना था कि टशन में यह हत्या हुई है। अगली खबर उत्तराखंड से है, सियासत की खबर है। ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। वो पहली ऐसी महिला हैं जो उत्तराखंड में बतौर विधानसभा स्पीकर काम संभाले। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई बीजेपी विधायक ऋतु खंडूरी भूषण को निर्विरोध उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऋतु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। गुरुवार को ऋतु खंडूरी ने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण ऋतु खंडूरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा की अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि वो सदन को आश्वस्त करना चाहती हैं कि अपनी संपूर्ण क्षमताओं से उच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। सही माने में आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक। जो महिलाएं संघर्ष करती हैं तो वो दुनिया में बहुत सी ऊंचाइयों को छूती हैं, और जो लोग संघर्ष से हार जाते हैं या किसी वजह से परेशान हो जाते हैं तो वो ऊंचाई से छलांग भी लगा देते हैं। ऐसी खबर गुरुग्राम से सामने आई है। गुरुग्राम में एक युवती ने फ्लाईओवर की रेलिंग से कूद
कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने युवती को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुग्राम के राजीव चौक पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां फ्लाईओवर की रेलिंग से युवती ने छलांग लगा दी। पास में ही खड़े पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्रभाव से युवती को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिर में चोट लगने की वजह से युवती की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर से कूदने से पहले युवती ने अपने हाथ की नस भी काट ली थी। युवती की पहचान हंस एनक्लेव निवासी के रूप में हुई है, जो 23 वर्षीय थी। युवती MSc की छात्रा थी। सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। छानबीन के मुताबिक युवती स्कूटी लेकर फ्लाईओवर पर पहुंची थी। वो परिजनों को थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकली थी। स्कूटी को फ्लाईओवर के साइड में खड़ा करने के बाद युवती रेलिंग से कूद गई। युवती अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। युवती के पिता CISF में कार्यरत हैं। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि फिलहाल परिजन बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर उत्तराखंड में राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे। धर्मनगरी स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इससे पहले शनिवार को देहरादून पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट से सीधे राजभवन गए थे। राष्ट्रपति हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शामिल होने आए हैं। उनका सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को ही तैयारियां पूरी कर ली थीं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक अत्याधुनिक असलों से लैस जवान तैनात हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर CCTV और फ्लीट मार्ग के ऊंचे भवनों पर स्नाइपर निगरानी रखी गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर धर्मनगरी को अभेद्य दुर्ग बनाया गया है। उनकी सुरक्षा का त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।